गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8th की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 19 जो कि आपकी डेट 1 दिसंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट। एस्टिमेट करना मतलब अंदाज़ा लगाना, ठीक है, अनुमान लगाना। चलिए प्रिया, लुक एट द फिगर एंड टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ द फिगर। इस जो फिगर है इसकी शेप क्या होगी। रिया, इट लुक्स लाइक ए स्क्वायर। रिया ने कहा कि ये स्क्वायर की तरह दिख रहा है, बट वी हैव मेजर इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ हमें इसकी मेजर करनी पड़ेगी। प्रिया फिर कह रही है कैन यू टेल अबाउट लेंथ एंड ब्रेथ विदाउट मेजरिंग। इसकी लेंथ और ब्रेथ बिना नापे बिना स्केल से मेजर किए बता सकती हो। इफ़ एरिया ऑफ फिगर, अगर मैं इसके एरिया बता दूं कि मेरे पास टोटल एरिया इतना है, तो क्या तुम इसकी लेंथ और ब्रेथ बता सकती हो। वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन, यानी कि हम एस्टिमेशन से, उसमें पहले रिया ने नो बोल दिया, उसके बाद प्रिया ने कहा कि एस्टिमेशन से पता लगा सकते हैं। रिया ने कहा कैसे। चलिए एक्सप्लेन किया हुआ है, ये देखिए। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है ना। तो वो हमें कितना दिया हुआ है 225, तो हम स्क्वायर हटा के यहाँ स्क्वायर रूट लग गया। अब हम क्या करेंगे, जो 225 है उसके लास्ट में क्या है, 5 इज अ यूनिट प्लेस डिजिट, है ना। 5 इज ऑल्सो ए यूनिट प्लेस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 225। 225 के जो ये है, आप यहाँ से देखिए बेटा, जो टेबल दिए हुई है ना, नंबर और स्क्वायर दिए हुए हैं आपको, तो यहाँ से देखिए 225 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है ना 225। तो ये किसका स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है, ठीक है। चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, हाँ ठीक है, तो ये तो बहुत ईजी है, ये तो ऐसे ही बता देंगे कि आपका ये 25 का है, ठीक है। वी नो डैट स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। तो जो 225 है वो 100, यानी कि 100 और 400 के बीच में आएगा, ठीक है। देयर इज ओनली वन नंबर बिटवीन 100 एंड 400 विच हैज़ यूनिट प्लेस 5। यानी कि यहाँ पे देखिए, जब आप टेबल देखेंगे ना बेटा, 100 और 400 इसके बीच में कौन सा ऐसा नंबर है जिसका यूनिट प्लेस से 5 आ रहा है, तो 525 ही है, ठीक है। और 525 किसका है, 15 का, तो इसलिए हमारा आंसर कितना आ जाएगा 15। अब फॉर एग्जांपल हमें 228 का देखना है, ठीक है। अब 228 का कैसे देखेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ द नेक्स्ट नंबर। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको देखना है 228 जो है वो किसके आसपास है। एक तो 225 15 का स्क्वायर, और एक 16 का स्क्वायर 256। अभी इन दोनों में से किसके ज़्यादा क्लोज है। अब आप यहाँ से देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ नेक्स्ट स्क्वायर नंबर 256 इज 16। 15 का स्क्वायर किया 225, 16 का स्क्वायर किया 256, ठीक है। विच मीन्स जो 228 है वो इन दोनों के बीच में ही तो आएगा, 225 और 256 के बीच में आएगा, ठीक है। वही चीज़ लिखा हुआ है, तो ये 15 और 16 के बीच में आएगा। लेकिन ये किसके ज़्यादा पास में है। अब देखिए जो 228 है 225 के ज़्यादा क्लोज है कि 256 के ज़्यादा क्लोज है, तो ऑब्वियसली 225 के ज़्यादा क्लोज है। तो ये किसका है, 15 का स्क्वायर रूट है, तो 228 क्लोजर टू 15। तो आपने एस्टिमेट का साइन लगाया और 15 के आसपास में लिख दिया, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा बेटा। 80 आपको ढूंढना है स्क्वायर रूट 80। अब 80 किसका स्क्वायर रूट होता है, या 80 से पहले या बाद में किसका स्क्वायर रूट होता है। अब आप देखेंगे 8 का स्क्वायर होता है बेटा 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। तो ऑब्वियसली 80 इन दोनों के बीच में, यानी कि 8 का स्क्वायर है ना, और किसका 9 का स्क्वायर, ठीक है, इन दोनों के बीच में ही तो है ये। तो आप क्या लिख सकते हैं, 64 80 इज लेस देन 81, है ना। 80 जो है 64 से तो बड़ा है और 81 से छोटा है, लेकिन ये किसके ज़्यादा क्लोज है, 80 जो है किसके ज़्यादा क्लोज है, 81 के ज़्यादा क्लोज है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। मैंने ये सब समझाने के लिए लिखा है, आप बस ऐसे लिखिएगा, इज इक्वल टू रूट 80, ठीक है। अप्रोक्स किसके क्लोजर है, अभी हमने किया था 9, ठीक है 9। तो आप ऐसे आंसर लिख सकते हैं। सेकंड देखिए बेटा 356। 356 अब आप ध्यान से देखेंगे, 356 से पहले स्क्वायर रूट ऐसा कौन सा नंबर है जो 356 से पहले होता है। आप देखिए 324 और 361, यानी कि 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324, 19 का स्क्वायर करेंगे 361, इन दोनों के बीच में हमारा आ रहा है 356। अब 356 किसके ज़्यादा क्लोजर है, 324 के या फिर 361 के, ऑब्वियसली 361 के। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 356 अप्रॉक्स किसके अप्रॉक्स है 19। तो आपका आंसर आ जाएगा 19, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड देखिए 509। तो बेटा आप लिखेंगे 509 इज इक्वल टू 509 जो है, अब आप देखिए
509, तो जब आप ये टेबल देखेंगे तो 500 के अप्रोक्स कौन सा आ रहा है? एक तो आ रहा है 529, ठीक है, एक आ रहा है आपका ये तो 400 में हो गया है ना, एक आ रहा है आपका 576, यानी कि आपका 500 जो 9 है, सॉरी 484 लेंगे। देखिए 509 जो है, इससे पहले का स्क्वायर रूट आपका कितना है? 484 यानी कि 22, और इसके बाद का है 529 यानी कि 23 का स्क्वायर। तो अब ये दोनों किसके बीच में है? ये 22 और 23 के बीच में तो है, 484 और 529 के बीच में तो है 509। अब 509 किसके ज़्यादा क्लोजर है? 484 के या 599 के? 529 के। तो आप क्या लिखेंगे? अंडर रूट 509 इज अप्रोक्स टू 23, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ है आपका 628। अब 628 देखिए बेटा, ये तो बहुत ही अलग ही दिख रहा है। देखिए 625, अगर आप 26 का करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो आप इसको सीधे लिखिएगा 628 अप्रोक्स 25, ठीक है, क्लियर है। चलिए मैं एक बार बता देती हूँ, आप ये लिखेंगे 628, ये अप्रोक्स आएगा, ये आएगा अप्रोक्स 25, और 509 जो हमने किया था वो आया था अप्रोक्स 23, और सेकंड था 356, ये हमारा अप्रोक्स आया था 19, ठीक है, और अप्रोक्स ये हमारा 9। तो आपकी वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।